इवनिंग बच्चों। हम अपनी इस सीरीज़ को बढ़ाने वाले हैं आगे, और नेम रिएक्शन सीरीज़ हमारी चल रही है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसे आप ज़रूर देखें और बार बार देख के इसे पढ़ें और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। चलो हम कुछ रिएक्शंस पर बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन संघनन, कंडेंसेशन मतलब संघनन। क्लेजन कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध का निर्माण होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग यहाँ पर होगी। इस रिएक्शन के अंदर या तो दो एस्टर अणु या फिर एक एस्टर और एक कार्बोनाइल कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में। तो बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाइकीटोन का फॉर्मेशन होता है बच्चों। आई रिपीट, या तो दो एस्टर एस्टर ले लो, ठीक है, या तो दो एस्टर एस्टर ले लो, या एक एस्टर और एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो। किसकी उपस्थिति में करानी है? स्ट्रॉन्ग बेस। एज कैटालिस्ट से हम यूज करते हैं। देखो रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखो, इथाइल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट एस्टर है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया हुआ है कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में। क्या लिया हुआ बच्चों? एसीटोन। एसीटोन हम यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में लेते हैं। क्या नाम है इसका? एसीटोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथोक्साइड के रूप में, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? देखो, ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, इसका एक H अल्फा H यहाँ से गया, तो देखो C2H5OH तो यहाँ से निकल गया। यहाँ पर क्या बचा था? CH2 माइनस। ये CH2 माइनस इस कार्बन पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एसिटिल ग्रुप बोलते हैं इसे, और ये क्या है? एसीटोन। एसिटिल एसीटोन आप इसे कह सकते हो। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई R ग्रुप इधर लगा हो, है ना, अल्फा H का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अल्फा H यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है। एसिटाइल एसीटोन या बीटा डाइकीटोन भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले रिएजेंट को तोड़ो। रिएजेंट फिर किसको तोड़ेगा? रिएजेंट फिर आगे तोड़ेगा, यानी कि सोडियम इथोक्साइड को एक माइनस और एक प्लस में तोड़ दिया। ये जो माइनस बना है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस H प्लस पर। यहाँ पर ये एसिड की तरह और ये बेस की तरह भी व्यवहार कर रहा है। अब जैसे इसको H प्लस मिल गया तो ये एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल। और ये क्या बन गया? कार्बेनायन। ये M को हटा के लगा लेना, कार्बेनायन, यानी कि माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा? अब ये माइनस चार्ज देखो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ अटैक, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। फिर ये ऑक्सीजन पर माइनस जो है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ये नीचे उतरेगा। हमने कहा कि आप एलिमिनेट हो जाओ, हो गया। देखो CH2O माइनस की फॉर्म में ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये तो था एसीटोन, ये क्या बन गया? दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से ये एसिटिल ग्रुप, ये एसीटोन, एसिटिल एसीटोन कह दो इसे, या फिर इसे बीटा डाइकीटोन भी आप कह सकते हो। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड एक ही एग्जाम्पल आपको यहाँ देखना है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं करते हम। बीएससी सेकेंड ईयर के लिहाज से यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाओ इसके। बार बार इसे देखो, बार बार रिपीट करने से अपने आप ही याद हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इन दोनों रिएक्शन के बीच में एक बेहद ज़रूरी डिफरेंस आपको देखना है। वो डिफरेंस क्या है बच्चों? मैंने अभी आपको जो पढ़ाया था वो था क्लेजन कंडेंसेशन, और अब हम पढ़ रहे हैं क्लेजन्स रिएक्शन। दैट मीन्स इसका जो दूसरा नाम है क्लेजन स्मिट रिएक्शन। क्या नाम है? क्लेजन स्मिट रिएक्शन बच्चों। तो इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वहाँ तो बीटा डाइकीटोन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो देखना अब आगे सिमिट रिएक्शन, क्लेजन सिमिट रिएक्शन या क्लेजन्स रिएक्शन क्या होती है। चल, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। पहली बात, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन किसी भी अदर कार्बोनाइल कंपाउंड, वो एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। ये ध्यान रखना, डाइल्यूट बेस, जैसे कि डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, इस तरह से हम इनको देखेंगे। देखो, ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये अदर मॉलिक्यूल है किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का, एसिटाल्डिहाइड ले लिया हमने, तो ये तो एरोमेटिक है, एक तो ज़रूरी है एरोमेटिक, दूसरा चाहे कैसा भी हो वो चल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिनेमेल्डिहाइड बना है, अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्या बनाए, एल्डिहाइड से यहाँ पर बने। मैकेनिज्म देखो बच्चों, NaOH को तोड़ो प्लस और माइनस में, माइनस अटैक करता है ऑन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ दिस एल्डिहाइड, ठीक है, तो ये माइनस बन गया, मतलब ये नेगेटिव बन गया। नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, एस न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, कार्बेनाइन, अटैक ऑफ कार्बोनाइन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, वेरी गुड, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया, जैसा कि हम रोज़ करते हैं, हर रिएक्शन में कर रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ ऑक्साइड बन गया ये, अब ये ऑक्सीजन नीचे उतरेगा H2O से, H लेना ज़रूरी है इसको, यहाँ पर -OH हो गया क्योंकि H प्लस और OH माइनस में से H लेना था उसको, तो वो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर OH जैसे हुआ तो इसके पास एक ये कार्बन है, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से एक H और यहाँ वाले से OH, दैट इज़ समझ गए होगे, -H2 यहाँ से निकला, और सिनेमेल्डिहाइड इसे हम कहते हैं, मतलब ये इस तरह से डबल बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हो गया। तो क्या समझे क्लेजेंस रिएक्शन, इनमें इतना ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है BSc सेकेंड ईयर के लिहाज से। तो ये जो रिएक्शन है इनमें दोनों में डिफरेंस ज़रूरी है बेटा, क्योंकि क्लेजन कंडेंसेशन तो कुछ और कह रहा है और क्लेजेंस रिएक्शन दैट मीन्स क्लेजन सिमिट रिएक्शन कुछ और कह रही है, ठीक है। तो इसे बार बार देखें, बार बार पढ़ें, अच्छे से नंबर लेके आएँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।